सीधी लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और जींद जिले के नौदा गांव से बड़े वे देख सकते हैं इतनी ज़्यादा जो है गंदी स्मेल आ रही है क्योंकि इतने समय से वो दबे हुए थे। पहली बॉडी को रैप कर लिया गया है और उसके बाद अब दूसरे शरीर को भी लेकर के जाया जा रहा है। इनका पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम में जाकर यही इस बात का खुलासा होगा कि क्या वाकई में इनको मारा गया है या फिर कुछ अनहोनी जो है इनके साथ हुई है जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। क्या है पूरी बात वो भी आपको बता रहे थे। जैसे कि जगदीप जब घर पे आते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी दोनों ही बेटियों की मौत हो जाती है। अपनी पत्नी को इस हालत में देख करके कि वो रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। तो उसी की बातों के ऊपर विश्वास करके उसने बिना पोस्टमार्टम करवाए दोनों ही बच्चियों को दफना दिया क्योंकि वो नवजात थे, 8-9 महीने के थे, तो उनको दफनाया ही गया था इसी जगह पर। सामने जो आप लाइव देख पा रहे हो इसी जगह पर उनको दफनाया गया था। लेकिन मौत के 3 से 4 दिन बाद एक बड़ा खुलासा निकलकर सामने आता है जिसके बाद बातों पर, कानों पर विश्वास कर पाना सभी के लिए नामुमकिन हो गया था। माँ यानी इन दोनों ही बच्चों की जो माँ है शीतल, उसने खुद अपने मुँह से अपनी पड़ोसन जिनका नाम बतेरी बताया गया उसको ये कहा कि मैंने ही अपनी दोनों बेटियों को तकिए से मुंह दबा करके जान से मार डाला। सुन्न हो गए थे एक बार सुनते ही सब लोग, सबको समझ ही नहीं आया कि क्या ये वाकई में सच बोल रही है या फिर सदमे के अंदर है कि 2 बेटियां जो थी दोनों ही एक साथ इस दुनिया को छोड़कर चलेगी, उनको छोड़ के चलेगी, इस वजह से वो ऐसा कुछ बोल रही है। समझ नहीं पा रहे थे, फिर भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और जो लोगों का आना जाना, जो शोक चल रहा था वो उसी तरह से लगातार चलता रहा। उसके बाद जब ये सब कुछ ख़त्म हुआ दोबारा से फिर उसने यही बात बोली, तब पति को कहीं ना कहीं जो है संदेह हुआ तो उसने शीतल यानी जो माँ थी, जो इन दोनों बच्चों की माँ थी, उसके माँ बाप को बोला कि आप एक बारी बात करके देखो कि क्या ये सच बोल रही है या फिर अभी सदमे में। दोबारा से फिर जब उससे पूछताछ की, प्यार प्रेम से जब उससे पूछा गया, फिर से उसने उसी बात को कहा कि मैंने ही अपनी दोनों बेटियों को तकिए से मुंह दबा करके जान से मार डाला है। तब जाकर कहीं ना कहीं जो है जो एक संदेह था वो यकीन में बदला कि शायद जो ये बात कह रही है वो बात सच है। और फिर जाके उस पति ने, जगदीप ने जाके पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और उसके बाद जाके आज जो है इन दोनों बच्चियों की बॉडी को निकाला गया है। कल की अगर बात करें, कल जो शीतल के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई थी, कल से ही पुलिस प्रशासन दनौदा गांव में पहुंचा हुआ है। मौके पर सब लोग यहां पर मौजूद है। आज इनके बॉडी को यहां से निकाला जा रहा है और अब जो है पोस्टमार्टम के लिए इनके शरीर को लेकर के जाया जा रहा है। पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद किस तरह की जो है रिपोर्ट निकल कर सामने आएगी, जो बातें शीतल के द्वारा की जा रही है उन बातों में कितनी सच्चाई है वो तो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक बड़ी खबर और मैं आपको बता देती हूँ कि जो शीतल है, जो दनौदा खुर्द गांव में अब फिलहाल शादीशुदा है, वो पहले भी कहीं और मैरिड थी और वहाँ पर भी करीबन 1 साल उनकी शादी चली और उस 1 साल में उसने जो ससुराल पक्ष का पूरा परिवार था सबको जहर देकर दनौदा खुर्द की फिलहाल मैं आपको तस्वीर दनौदा खुर्द से दिखाना दे रहा, जो कि कलयुगी माँ ने अपनी दोनों ही बेटियों को मौत के घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है करीब 9 महीने की वो दोनों बच्ची थी, जुड़वा पैदा हुई थी और दोनों बच्चियों को माँ ने ही मौत के घाट उतार दिया है। देखते फिलहाल भी दोनों बच्चियों को जो पार्थिव शरीर को लेकर जाया जा रहा है आखिर क्यों माँ ने दोनों हुई बेटियों को मौत के घाट उतार दिया, इसके बारे में पूरा खुलासा अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश कराएं, बातचीत कराएं। मामला है आप देख सकते हैं ये पार्थिव शरीर है दोनों लड़कियों को, जो पुलिस प्रशासन पोस्ट मारने के लिए लेके जा रही है। फिलहाल बुजुर्ग को पार्थिव शरीर को पोस्ट मारने के लिए खानपुर भेजा जाएगा। फिलहाल तस्वीर आप देख मेरे दनौदा खुर्द से, क्योंकि कलयुगी माँ ने ही दोनों क्या मौत के घाट उतार सकती है? क्यों माँ ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा? क्या कुछ दिमाग से मेंटलिस्ट थी या फिर क्या कुछ कारण था? वो पूरा कारण सामने निकल के
इस बारे में बातचीत शुरू करने की कोशिश करेंगे परिवार वालों से, और यहाँ के जो पुलिस प्रशासन पहुँचे हैं उनसे बातचीत करने की पूरी जांच करेंगे, क्योंकि ये मामला 14 साल पहले का 14 दिन पहले का मामला है, क्योंकि 14 दिन पहले उनको आज और कल से जैसे ही पुलिस प्रशासन ने इसके बारे में जानकारी मिली तो कल से ही पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँच चुकी थी और रईस यहीं थी, और आज उसकी जो डेड बॉडी को निकाल लिया गया है। फिलहाल देख सकते हैं जो दोनों का शरीर को निकाल कर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा।